वेलकम बैक टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपना तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि दोस्तों 17 मार्च का एग्जाम फिक्स है, ये जेपीएससी का है ना। 17 मार्च को फिक्स हो गया है दोस्तों, 17 मार्च को, जिसमें जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं खासकर जेपीएससी और साथ साथ ये आपको जेएसएससी के तमाम जो भी एग्जाम्स हुए उसमें सब में काम आने वाला है ना दोस्तों। तो देखो आप, अभी लास्ट टाइम में 2-3 दिन बचा हुआ टाइम है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने को पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सिर्फ रिवीजन करना है, आपने जो पढ़ रखा है आप रिवाइज कीजिए उसको और देखने का प्रयास कीजिए, है ना, एक झलक में। हो सकता है कि क्वेश्चन सीधे हूबहू आपको एग्जाम में पूछ दे, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, तो दोस्तों इसका आंसर आप बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे, है ना, एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारा जो सीरीज है वो करंट अफेयर पर बेस्ड है। मैं स्पेशली करंट अफेयर पर फटाफट फटाफट रिवीजन करने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं कुछ बातें बता दूं आपको दोस्तों कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, झारखंड करंट अफेयर पार्ट 5, देख लीजिए ध्यान से। ये वीडियो का नाम है दोस्तों, टाइटल का देख लीजिएगा ध्यान से, झारखंड करंट अफेयर का पार्ट 5, ठीक है ना। 5वां नंबर वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं बता दूं दोस्तों, 9 के लिए उसमें क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका, क्वेश्चन क्या दे रहा है दोस्तों कि झारखंड में किस शिक्षण संस्थान द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर खोला गया है। देश का पहला संस्थान द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, आईआईटी रांची, बीयू रांची, एनआईटी रांची और बीआईटी रांची। दोस्तों उसमें मिस्टेकनली मैंने आपको टिक कर दिया है आईआईटी रांची को, उसमें टिक कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। बीयू रांची इज द करेक्ट आंसर, बीयू रांची होगा ना, उसको ठीक कर लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं आपको, अ, झारखंड करंट अफेयर्स पार्ट 5, 5वां नंबर वीडियो रहा होगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चले जाइएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको कह रहा होगा कि देश का पहला संस्थान द्वारा, है ना, देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला गया है ना, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बीयू रांची। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एनआईटी रांची और आईआईटी रांची, बीयू रांची और बीआईटी रांची। दोस्तों मैंने मिस्टेकनली उसमें टिक कर दिया है आईआईटी रांची को, उसको ठीक करके आपको क्या करना है दोस्तों, कि बीयू रांची इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो आप जो भी चीजें इस प्रकार से होती हैं, अगर आप कमेंट करते हो, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देते हो, तो इससे क्या होता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, है ना, उसमें इम्प्रूव करने का मुझे ये चीज मिल जाता है कि हाँ कहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक हुआ होगा तो मैं अगले वीडियो में उसको कोशिश करूंगा दोस्तों को उसको रिजॉल्व कर दूं। तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया, हाँ या ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके मन में हो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि हमें, अगर अच्छा कर रहा हूँ तो हमारे लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझसे अगर कुछ गलती हो जाती है या कुछ मिस्टेक होता है तो मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। कोई भी इंसान हर एक अपनी गलती से कुछ न कुछ सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी प्रकार का ऐसा होता है जहाँ पर लगता है कि नहीं यहाँ पर ये डेटा गलत है, दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा उसको रिसर्च करके ठीक करके मैं उसको रिजॉल्व कर लूँ और आपका सही आंसर बताओ दोस्तों। लेकिन कमेंट अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, है ना, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इससे क्या होगा हमें कि दोस्तों हमें एक मनोबल प्राप्त होगा और ये वीडियो बनाने में हमें बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो सही या गलत जो भी चीजें हो मन में आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी देंगे हमारे लिए वो प्रसाद के रूप में होगा दोस्तों, और मुझे उससे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट में। चलिए आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए ध्यान से देखें। देखिए इसके ठीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके ठीक पहले आप ध्यान से देखिएगा, पार्ट 7, उसमें एक क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, पुस्तक द पीपुल लीडर के लेखक कौन है, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस कर चुका था। इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, विवेकानंद झा, राहुल रंजन, अनुज कुमार सिन्हा और कल्याण कुमार। तो इसका सही आंसर मैंने बताया था, आपको याद होगा, विवेकानंद झा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, तो 26 को ध्यान से देखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा का हाल ही में विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है आपका विवेकानंद झा, राहुल रंजन, अनुज कुमार सिन्हा और कल्याण कुमार। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहा होगा। जैसा कि आप आ, इसके थंबनेल में ही देख रहे होंगे, फटाफट रिवीजन, तो हम लोग यहाँ पर लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, फटाफट फटाफट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसका सही आंसर बनेगा अनुज कुमार सिन्हा, याद रखिएगा, अनुज कुमार सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। अनुज कुमार सिन्हा इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन क्या था आपने देख लिया होगा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा का हाल ही में विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो अनुज कुमार सिन्हा जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, क्या पुस्तक थिंक एंड थिंक लाइक ध्वनि, मतलब सोचो और जीतो, किसके जैसा? ध्वनि के जैसा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? राहुल रंजन, है ना, स्फूर्ति सहारे, विवेकानंद झा या अनुज कुमार सिन्हा। ये चार ऑप्शन आपको हमें दिखाई दे रहे होंगे। पुस्तक थिंक एंड थिंक लाइक ध्वनि के लेखक कौन है? ऑप्शन हमारे पास राहुल रंजन, स्फूर्ति सहारे, विवेकानंद झा, अनुज कुमार सिन्हा। जल्दी बताइए फटाफट दोस्तों। तो इसका सही आंसर है स्फूर्ति सहारे। याद रखिएगा, स्फूर्ति सहारे इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। यह कह रहा है आपसे कि झारखंड के शिक्षण संस्थान पर विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इसका ऑप्शन देखिए ध्यान से, रांची, बोकारो, जमशेदपुर और देवघर। ये बताना इसका सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? झारखंड के किस स्थान पर विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों देवघर। याद रखिएगा, देवघर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यह प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहा होगा। देवघर जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, है ना, ये बताना है दोस्तों। देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, याद होना चाहिए आपको, अमित शाह। इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? अमित शाह। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। यह कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा पेश बजट वर्ष 2023-24 में झारखंड सरकार के कितने रेलवे स्टेशनों को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है 2, 3, जस्ट ए सेकंड, 2, 3, 5 और 8। ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। यह कह रहा है आपको क्या कि देखो, भारत सरकार के द्वारा पेश बजट 2023-24 में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है क्या दोस्तों यहाँ पर? 2, 3, 5 और 8। चार ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें ठीक करना आपको कौन सा सही आंसर आपका रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5, है ना। चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार देख लो ध्यान से, और इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 5। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। मैं फटाफट रिवीजन करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर दोस्तों। रांची की शहर, एक सेकेंड, रांची की डॉक्टर शिल्पी श्रद्धा सिंह ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन की है? ध्यान से देखिएगा, रांची की डॉक्टर शिल्पी श्रद्धा सिन्हा या सिंह ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन किया, ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है ध्यान से देखिएगा, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31। रांची की डॉक्टर शिल्पी श्रद्धा सिंह ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन की है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, माउंट किलिमंजारो। याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो पर्वत पर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। 32 ध्यान से देखिएगा, 32 कह रहा है क्वेश्चन में 32 में क्या कि भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। ये झारखंड किस जिले से संबंध रखती है? झारखंड किस जिले से संबंध रखती है, ये बताना है। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला, कौन? आशा किरण बारला, ये कर आशा किरण बारला ने 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। ये झारखंड किस जिले से संबंध रखती है, ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
गुमला। इसका सही आंसर बनेगा गुमला। ठीक है ना, आप देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किरण बारला ने 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। इनका स्थान किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुमला इज द करेक्ट आंसर। आइए 33 में देखिएगा, यह कह रहा है कि डैश डैश और डैश मतलब क्या, इसमें कौन और कौन, मतलब दो व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर होंगे, एक व्यक्ति यहाँ पर होंगे, ये बताना है आपको। एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ने झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। मतलब कौन कौन दो व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। एक्स और वाई, मैंने मान लिया है एक्स और वाई ने झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं। ऑप्शन क्या क्या है? डॉक्टर अंशुमाला तिर्की, बालेश्वर कुमार बेसरा, और थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है अमीर रियाज। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, है ना, याद रखना है, यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों क्या, तो याद रखना है आपको एक्स और वाई मतलब क्या कि डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि मैं जाऊंगा ऑप्शन किसकी ओर, ऑप्शन सी की ओर जाएंगे, मतलब उपरोक्त दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 34 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा।